नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। 5 टन लोहे से बना पाटून डूबता नहीं। अगस्त 2023 में हमें पाटून पुल बनाने की जिम्मेदारी मिली। 1.25 साल में 2000 पाटून बनाने थे। इतनी बड़ी संख्या में कभी भी पाटून नहीं बनाए गए थे। करीब 1000 कर्मचारी, इंजीनियर और अधिकारी जुटे। 14 घंटे काम चला। हमें अक्टूबर 2024 में सारे पाटून पुल बनाकर मेला प्रशासन को सौंप चुके थे। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर आलोक कुमार ने हमें यह बताया कि उन्होंने कहा, महाकुंभ मेले में इस बार सबसे ज़्यादा 30 पाटून पुल बनाए गए हैं। ये पुल गंगा के एक छोर को दूसरे से जोड़ते हैं, यानी यह एक तरफ से पूरे मेला क्षेत्र को आपस में कनेक्ट करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सरल बनाते हैं। मेला खत्म होते ही इन्हें फिर से समेट लिया जाता है। कुंभ मेले में सबसे ज़रूरी हिस्सों में पाटून पुल शामिल है। ये पाटून पुल 2500 साल पहले फारसी इंजीनियरों ने तैयार किए थे। अब महाकुंभ की लाइफ लाइन है। लोहे के ये पाटून पुल बनते कैसे हैं, कितना वजन होता है, पुल बनाने का खर्च कितना होता है, ऐसा क्या सिस्टम काम करता है, कितने भारी होने के बावजूद ये डूबते नहीं, ये कितना भार सह सकते हैं, आइए जानते हैं। परेड ग्राउंड से होते हुए हम कुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे। यहाँ संगम और जूसी फ्लाईओवर के बीच करीब 1.5 किलोमीटर के एरिया में कुल 10 पाटून पुल बनाए गए। हम पाटून पुल के पास पहुंचे और उसे बना रहे मजदूरों से बात की। पीपा पुल बना रहे अमित कुमार गौड़ बताते हैं कि हमें 2 पुल बनाने का काम मिला है। दोनों अलग अगल बगल ही है। हम करीब 100 लोग पिछले 1 महीने से इन पुलों को बनाने की तैयारी में लगे हैं। हमने पूछा कि आपका काम कैसे शुरू होता है। अमित जवाब देते हैं, ट्रक के जरिए यहाँ पाटून आता है, फिर उसे क्रेन की मदद से उतारा जाता है। इसके बाद हमारे कुछ साथी 2 पाटून को एक साथ रखकर उसके ऊपर गाटर सेट करते हैं, नट बोल्ट पहनाते हैं। इसके बाद उसे हाइड्रा के जरिए नदी में ढकेल दिया जाता है। यही काम कर रहे कामता निषाद पहले नाव चलाते थे, अब पाटून पुल बनाते हैं। हमने कामता से पूछा कि ये टूटता क्यों नहीं। कामता अपनी समझ के आधार पर कहते हैं, इसका प्रोसेस बहुत अलग है। इंजीनियर तमाम चीज़ों को देखकर इसे बनाते हैं। इसके अंदर कुछ भी भरा नहीं होता। बड़ी बड़ी नाव जिस मॉडल पर बनती है उसी तरह ये भी बनता है, इसलिए ज़्यादा वजन के बावजूद यह नहीं डूबता। हम यहाँ कुछ देर रुके, आसपास बन रहे पुलों के पास पहुँचे। एक प्रोसेस के आधार पर काम आगे बढ़ता नजर आ रहा था। हर 5 मीटर पर एक पाटून लगाया गया, यानी 100 मीटर के पुल पर 20 पाटून की ज़रूरत पड़ती है। पाटून के दोनों तरफ 20-20 मीटर लंबे मोटे रस्से में लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा पानी में डाला दिया जाता है। मजदूर कहते हैं, कुछ वक्त बाद लकड़ी का यह हिस्सा बालू में डूब जाएगा। पाटून इधर से उधर नहीं होगा। जिन पुलों पर लकड़ी बिछाई जा चुकी है उससे ऊपर दोमटा मिट्टी डाली जा रही है, फिर उसके ऊपर बालू मिट्टी डाली जा रही है। दोनों तरफ 4-4 फीट के मजबूत लोहे के एंगल लगाए जा रहे हैं। इसके बाद इसे तारों से कसा जाएगा। आखिर में पुल पर चेकट प्लेट लगाई जाएगी। इस कुंभ में पाटून पुल बनवे हुए होंगे, यानी जिस पाटून के जरिए आप नदी के दूसरी तरफ जाएंगे उससे वापस नहीं आ पाएंगे। मेले में भीड़ के चलते यह फैसला लिया गया है। सवाल आता है, पाटून पुल कितना वजन उठा सकता है। इसके लिए संगम से पाटून पुल के जरिए त्रिवेणीपुरम खटका पहुँचे। यहाँ पाटून स्टोर होता है। पाटून यहीं से मेले के अलग अलग हिस्सों में जाता है। यहाँ एक खुले मैदान में तमाम पाटून रखे नजर आते हैं। हमारी मुलाकात सुपरवाइजर गगन अरोड़ा से हुई। वह पाटून से जुड़े काम में 15 से 20 साल से हैं। गगन के मामा सरदार देवेंद्र सिंह के पास सारे पाटून पुल नदी को पहुंचाने की जिम्मेदारी है। गगन कहते हैं, सारे पाटून प्रयागराज में ही बनते हैं। यहीं से कुंभ और पूरे यूपी में सप्लाई किए जाते हैं। एक पाटून 15 से 20 साल आराम से चल जाता है। हमने पूछा कि आपसे मेला प्राधिकरण कैसे संपर्क करता है। गगन कहते हैं कि हमसे पुल बनाने वाले ठेकेदार संपर्क करते हैं, उन्हीं से सारी डील होती है। हमने पता लगाया कि 30 पुल को बनाने का बजट कितना है। पता चला कि इसके लिए कुल 17 करोड़ 31 लाख रुपए का बजट तय हुआ है। एक हैरान करने वाली जानकारी यह मिली है कि इसे बनाने के लिए ठेकेदार तैयार नहीं होते। मेला प्रशासन ने 20 जून 2024 से आवेदन मांगे थे, कोई भी आवेदन नहीं आया। 12 से 17 अगस्त के बीच टेंडर निकाला गया, उसमें भी कोई तैयारी नहीं हुई। तीसरी बार जब टेंडर खोला गया, जब 11 पुलों के लिए एक एक टेंडर पड़े, इसमें 3 प्रयागराज के हैं और 8 दूसरे जिले में से आए थे। नागावसुकी से झुकी की तरफ जोड़ने वाले पाटून पुल का बजट सबसे ज़्यादा है, 1 करोड़ 13 लाख रुपए। इसके अलावा गंगेश्वर पुल का बजट 89 लाख, भारद्वाज पुल का बजट 88 लाख, चक्रमाधव का 73 लाख रुपए है। इसके अलावा जितने भी पुल हैं सभी 50 से 70 लाख के बजट में बन रहे हैं। जिन्हें पुल बनाने का ठेका मिला है उन्हें ही अगले 3 महीने तक इसकी
रख रखाव की भी जिम्मेदारी दी गई है। पल पल खबर पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।